राजस्थान के रेतीली जमीन पर बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम रामगढ़ था। जहां सरहद से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही लोग रहते थे। भारत और पाकिस्तान की सीमाएं भले ही खींच चुकी थी, पर दिलों में अब भी रिश्ते सांस ले रहे थे। राजू और सलीम बचपन के जिगरी दोस्त थे। स्कूल, एक खेल का मैदान और चप्पलें भी अक्सर एक दूसरे की रहती थी। लेकिन साल 1947 के बंटवारे ने एक ही रात में सब छीन लिया। सलीम का परिवार पाकिस्तान चला गया, जबकि राजू भारत में ही रह गया। वक्त ने पंख फैलाए और दोनों जिंदगी की अलग अलग गलियों में बढ़ते चले गए। राजू भारतीय सेना में भर्ती हो गया और सलीम पाकिस्तान की फौज में। बचपन की दोस्ती अब बंदूक के निशानों के पीछे छिप चुकी थी। अचानक खबर आई, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चरम पर है। कुछ आतंकी घुसपैठियों को लेकर भारत ने कड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने जवाब में गोलीबारी शुरू कर दी। देश की युद्ध की ओर बढ़ रहा था। टीवी चैनलों पर शोर था, नेताओं के भाषण थे और माताओं की आंखों में चिंता। राजू अब एक मेजर बन चुका था, उम्र 48 साल, लेकिन दिल आज भी वही जोश वाला था। वही पाकिस्तान में सलीम भी एक ब्रिगेडियर था। दोनों को ये सीमा पर मोर्चा संभालने का आदेश मिला। जैसलमेर की एक रात, जब बंकरों के पीछे से दोनों ओर से गोलियां चल रही थी, राजू और सलीम पहली बार एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर चुके थे। एक छोटे से वॉकी टॉकी संवाद ने दोनों को हिला दिया। चार्ली पॉइंट पर कौन है? राजू ने पूछा। दूसरी ओर से आवाज आई, मैं हूँ ब्रिगेडियर सलीम खान। एक पल की खामोशी, फिर राजू की आवाज कांपी, सलीम तू? हाँ राजू, तेरा यार। बंकर के दोनों ओर से आंसू थे। गोलियां चल रही थी और दिलों में यादें दौड़ रही थी। आम का पेड़, स्कूल की पिटाई, वो नन्हा पतंग जो दोनों के साथ उड़ाया था। उस रात किसी तरह युद्ध थम गया। राजू ने अपने सीनियर अफसर को एक चिट्ठी सौंपी। अगर इजाजत हो तो मैं चार्ली पॉइंट पर अकेला जाना चाहता हूँ। उधर सलीम ने भी यही प्रस्ताव अपने अफसरों को भेजा। एक अंतिम बार अपने पुराने दोस्त से मिलना चाहता हूँ। दोनों देशों के अधिकारियों को यह प्रस्ताव अजीब लगा, पर मानवता के नाम पर 1 घंटे का समय दिया गया। कोई गोली नहीं, कोई आदेश नहीं। रेत के बीच में 2 बंकरों के बीच राजू और सलीम आमने सामने खड़े थे। राजू की आंखें भर आई। इतने सालों बाद भी तू वैसा ही है। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, और तू भी, बस बाल सफेद हो गए हैं। दोनों गले मिले। आसमान चुप था, धरती सुन रही थी। सरहद की दीवारें उस वक्त सबसे छोटी लग रही थी। राजू ने जेब से एक पुराना फोटो निकाला, जिसमें दोनों का बचपन एक ही साइकिल पर हंसते हुए खींचा गया था। ये रख, ताकि याद रहे, दुश्मन सरहदें बनाते हैं, दोस्त नहीं। सलीम ने वो फोटो सीने से लगाई। सुबह होते ही फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। आदेश ऊपर से थे, सीमा पार कर ऑपरेशन को अंजाम देना है। राजू के यूनिट को निर्देश मिला, चार्ली पॉइंट पर हमला करो। राजू ठिठक गया। उधर तो सलीम है, लेकिन देश का आदेश था। आंखें नम थी, पर जिम्मेदारी भारी थी। उसी समय पाकिस्तान की ओर से भी मोर्चा खुला। एक गोली चली और हवा चीरती हुई राजू के कंधे को छू गई। भारतीय सैनिकों ने पलटवार किया। सलीम चिल्ला रहा था, गोली मत चलाओ, वहाँ राजू है। पर किसे सुनना था? युद्ध के मैदान में रिश्ते नहीं चलते। जब युद्ध कुछ घंटों बाद शांत हुआ, भारत की ओर से सैनिकों ने चार्ली पॉइंट पर जाकर निरीक्षण किया। वहाँ एक पाकिस्तानी सैनिक मृत पड़ा था, ब्रिगेडियर सलीम खान। उसकी जेब में एक फटी हुई चिट्ठी थी।
राजू ने कांपते हाथों से उसे खोला। मेरे प्यारे राजू, अगर मैं इस युद्ध में मारा गया तो जान लेना कि मेरी आखिरी दुआ तेरे लिए थी। हमने साथ पतंग उड़ाई थी, पर वक्त ने तलवारें थमा दी। मैं तुझसे कभी नफरत नहीं कर सका। अगर मेरी जान तेरे हाथ गई तो समझ लेना ये भी दोस्ती का एक रूप है। तेरा सलीम। राजू वही जमीन पर बैठ गया। आसमान फटा पड़ा था और धरती ने एक दोस्त को खो दिया था। राजू ने भारत सरकार से विशेष अनुमति लेकर सलीम की लाश उसके परिवार को पाकिस्तान भिजवाई। दोनों ओर के न्यूज चैनलों पर यह खबर वायरल हो गई। दो दुश्मन फौजी जो असल में बचपन के दोस्त निकले। लोगों की आंखें नम थी। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर यह चर्चा थी, अगर राजू और सलीम जैसे लोग सीमा पर हो तो कभी युद्ध नहीं होगा।